दादू, आपने बताया था कि लिक्विड्स में हीट ऊपर से नीचे नहीं आती। हाँ तो? और इसी तरह एयर में भी हीट सिर्फ नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर ऊपर रहने वाले सूरज की गर्मी यहाँ नीचे अर्थ तक कैसे पहुँचती है? सीधे सीधे डायरेक्टली। मतलब गरम चीज और हमारे बीच हीट को रोकने वाली कोई चीज नहीं होती तो हीट हम तक डायरेक्टली पहुंच जाती है। इसी तरह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट पहुंच जाती है। पर सूरज और हमारे बीच में तो हवा होती है जिसमें हीट ऊपर से नीचे नहीं आती ना। अरे नहीं, सूरज और हमारे बीच कुछ नहीं होता, एकदम खाली होता है। एयर तो अर्थ के बहुत पास पहुंचने पर मिलती है। ठहर, मोबाइल पर दिखाता हूँ। ये देखो, सन और अर्थ के बीच बिल्कुल खाली है। एयर तो यहाँ अर्थ के बिल्कुल पास होती है। ठीक है, इसका मतलब गर्मी अर्थ के पास तक डायरेक्ट आती है। पर अर्थ के पास आने के बाद नीचे हम तक कैसे पहुंचती है? एयर में तो हीट ऊपर से नीचे नहीं आती ना। एयर ऊपर से नीचे की तरफ गर्म नहीं होती है, फिर भी गर्मी नीचे आ जाती है। ऐसे कैसे? ये क्या बात हुई? अरे चलिए कुणाल बाबू, आपको दिखाते हैं। आइए कुणाल बाबू, आपको लाइट जलाकर समझाते हैं। ये देखिए, ये लाइट और आपके बीच में हवा है कि नहीं? हाँ है। क्या हवा आप तक लाइट ला रही है? नहीं, लाइट तो मेरे पास डायरेक्टली आ रही है। अब बता, लाइट तुम तक पहुंच रही है? नहीं। बस ऐसा ही कुछ गर्मी के साथ होता है। जब तक उसे कुछ ब्लॉक नहीं करता तब तक वो हवा को चीरकर आगे बढ़ती रहती है। तो क्या गर्मी लाइट की तरह होती है? गर्मी लाइट की तरह होती है। गर्मी और लाइट में बहुत कुछ एक जैसा है। हाँ, दोनों मेरे पास से आती हैं। लाइट और हीट को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। Madam Curious, Madam Curious is here. अब मैं समझी, सूरज की गर्मी हवा को चीर कर मुझ तक पहुंच रही है और इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये हवा इतनी गर्म कैसे हो गई। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हवा ऊपर से नीचे की तरफ गर्म ही नहीं होती। इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं तो हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।